Hello children, good morning. Today I am going to teach you the students of class 1 lesson 4 and the name of the lesson animals so many. Children, we learned in lesson 3 about plants so many. Okay, but in this lesson we will discuss about animals so many. Different types of animals are present in this world. So in this lesson we will discuss animals so many. एनिमल्स कितने प्रकार के होते हैं ये हम इस चैप्टर में, इस लेसन में पढ़ेंगे. एट फर्स्ट यू नो एनिमल फाउंड इन एट ए स्पेसिफिक हैबिटेट्स. अपने स्पेसिफिक हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग जगहों पे प्राणी एनिमल्स पाए जाते हैं. कुछ एनिमल्स पानी में रहते हैं. Some animals are present in water, so this type of animals is known as the aquatic animals. उन्हें जलीय जीव कहते हैं. कुछ एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं. कुछ एनिमल्स दोनों जगह पे रहते हैं. तो अपने अपने हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग उनका पोजीशन होता है सरवाइव करने के लिए. At first we will discuss about habitats. What is habitats? The place where animals live. उस जगह को habitats कहेंगे. That place where animals live is known as the habitats. जिस जगह पे एनिमल रहते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है? हैबिटेट्स कहा जाता है. किसका? उस स्पेसिफिक, उस स्पेशल एनिमल्स का. Okay, animals are found in land, water, trees and both water and land. कुछ एनिमल आपके लैंड पे, ज़मीन पे पाए जाते हैं, कुछ पानी में, वाटर में, कुछ ट्रीज पे, और वैसे एनिमल, कुछ ऐसे भी एनिमल हैं जो दोनों जगहों पे पाए जाते हैं, वाटर और लैंड, बोथ प्लेसेस. नाउ we will discuss about land animal. That animals which are found on the surface of the land, which are found on land, is known as the land animal, such as elephant, cow, buffalo, deer, tiger. Okay, and also we say that human beings यानी हम लोग भी कहाँ रहते हैं? लैंड पे ही रहते हैं. सो दैट एनिमल विच आर फाउंड एट द सरफेस ऑफ लैंड नोन एज द लैंड एनिमल. एलिफेंट, डियर, ह्यूमन बींग्स, लायन, टाइगर, this type of animals known as the land animals, and they live on the land because their habits according to their lives is land. Now we will discuss about water animals. That animals which are found in water such as river, ocean, sea, this type of animals are called watery animal, aquatic animals. Okay, it means वैसे एनिमल जो वाटर में पाए जाते हैं, यानी वो पानी के अंदर रहते हैं. इस तरह के एनिमल्स को हम किस ग्रुप में रखेंगे? वाटरी एनिमल्स कहेंगे, या इसको एक्वेटिक एनिमल्स भी कहते हैं. वैसे एनिमल जो वाटर में रहते हैं इसको एक्वेटिक एनिमल भी कहा जाता है, यानी कि जलीय जीव. जो जल में रहते हैं उसे जलीय जीव एक्वेटिक एनिमल के नाम से जानते हैं. जैसे डॉल्फिन हुआ, स्टारफिश हुआ, जेलीफिश, फ्रॉग. सी दैट. सो दिस टाइप ऑफ
animals which are found in water, which lives in water, known as the aquatic animal or water animal. Okay, and now discuss about tree animal. It means वैसे एनिमल जो कहाँ रहते हो, जिनका हैबिट्स कहाँ हो, ट्री पे रहने के लिए हो, जो ट्री पे रहने के लिए कैपेबल हैं, ऐसे एनिमल्स को हम ट्रीज एनिमल यानी कि पेड़ पे रहने वाले जीव, पेड़ पे रहने वाले एनिमल्स के नाम से जानते हैं, जैसे मंकी, स्क्वायरल्स, वुड पिकर्स. सो that animals which are found on the tree are called tree animal. And some animals live water and land, both places. So this type of animals known as the amphibian. Amphibian वैसे जीव जो जल में भी रहते हैं और लैंड यानी ज़मीन पे भी रहते हैं. तो वैसे एनिमल्स को एम्फीबियन एनिमल के नाम से जाना जाता है, या फिर कह सकते हो एग्जाम्पल में टर्टल, डक, फ्रॉग, क्रोकोडाइल. ये एनिमल फ्रॉग, डक, क्रोकोडाइल ऐसे बहुत से एनिमल आपको मिलेंगे जो वाटर और लैंड दोनों जगह पे पाए जाते हैं. चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स, birds are found in the nature, and some birds have wings, feather and one beak. उनके पास पंख होते हैं, ओके, डैने होते हैं और उनके चोंच होते हैं जिससे वो अपना प्रे, अपना शिकार करता है. So some animals have wing, feather and beak. Some birds can't fly. कुछ बर्ड्स जो होते हैं उड़ भी नहीं सकते हैं, केवल वो चल सकते हैं. Only able to walk. And this type of animals which is only able to walk, not for able to fly, this type of birds are called penguin, ostrich and kiwis. ये जो बर्ड्स हैं सिर्फ चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, लेकिन उड़ नहीं सकते हैं. तो इस कुछ सभी पक्षियाँ हम लोग नहीं कह सकते हैं कि सभी पक्षी उड़ सकते हैं. कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं, केवल वो वॉक कर सकते हैं. तो कौन कौन से बर्ड्स आपके सिर्फ वॉक कर सकते हैं? पेंगुइन, ऑस्ट्रिच एंड कीवीज. ओके, एंड सम बर्ड्स कैन स्विम. कुछ बर्ड्स उड़ सकते हैं, कुछ बर्ड्स उड़ भी नहीं सकते हैं, केवल वॉक कर सकते हैं. और कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो न उड़ सकते हैं न चल सकते हैं, वो केवल स्विम कर सकते हैं. एंड वाटर. सो दिस टाइप ऑफ एनिमल्स नोन एज डक एंड स्वान. सो इन द नेचर सम इंसेक्ट्स आर आल्सो प्रेजेंट. कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव भी पाए जाते हैं हमारे नेचर में. उनके भी कुछ अलग स्पेशल हैबिट्स हैं. जैसे कि जो इंसेक्ट होते हैं, सबसे पहले उनका जो लेग होते हैं, जो उनके पैर हैं, वो कितने होते हैं? 6 होते हैं. दे हैव 6 legs. Mostly you see any insect, they have 6 legs. And insect, they are very small animals. Insects are very small animals. They have 6 legs. Some of the insects have wings to fly. कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनके पास उड़ने के लिए विंग्स होते हैं, वो फ्लाई कर सकते हैं. तो दिस टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड इंसेक्ट्स. एंड we know by the example ant, butterfly, grasshopper and ladybug. This is come into the category of insect. So children, इस तरह हम एनिमल और एनिमल सो मैनी चैप्टर को पढ़ चुके. अब इसको आप अपने 2 बार 3 बार देखिए, इसको आप कंक्लूजन में समझ में आ जाएगा. ओके, थैंक यू.